1800 रुपीज़। नेहा के जुलाई का इलेक्ट्रिसिटी बिल 4200 रुपीज़। अगस्त का बिल, सेम घर, सेम अप्लायंसेस, सेम यूसेज और बिल डबल। नेहा ने डिस्कॉम ऑफिस में कंप्लेन की। उनका जवाब, बिल सही है मैडम, मीटर सही है। नेहा गलत नहीं थी, मीटर सही था, पर बिल फिर भी गलत था। और ये सिर्फ नेहा की स्टोरी नहीं है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में 4 अलग स्कैम्स है जो लीगली छुपे हैं तुम्हारे बिल के अंदर। आज मैं वो चारों दिखाऊंगा और एक चीज गारंटी के साथ, तुम्हारे नेक्स्ट बिल में इनमें से एक जरूर है। पहला स्कैम, एवरेज बिलिंग। मीटर रीडर आया नहीं, या आया और अंदर नहीं गया, या जेन्युइनली मीटर तक एक्सेस नहीं था, तो उसने क्या किया, पिछले 3 महीने का एवरेज निकाला और उसको बिल कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर पिछले 3 महीने में तुमने एसी चलाया और इस महीने नहीं चलाया, एवरेज बिलिंग में तुम्हारा एसी का चार्ज फिर भी आएगा। डिस्कॉम का लॉस 0, तुम्हारा लॉस गारंटीड। अपना बिल निकालो अभी, ऊपर एक वर्ड ढूंढो, एसेस्ट या एवरेज। अगर ये वर्ड है तो तुम्हारा मीटर रीड नहीं किया गया, तुम एस्टिमेट अमाउंट पे कर रहे हो और एस्टिमेट अमाउंट हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट होता है, हमेशा। अब दूसरा स्कैम थोड़ा टेक्निकल है पर समझना ज़रूरी है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी स्लैब सिस्टम पे चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल 0 to 100 यूनिट्स 3 रुपीज़ पर यूनिट, 101 to 200 यूनिट्स 5 रुपीज़ पर यूनिट और 200 प्लस यूनिट्स 7 रुपीज़ पर यूनिट। कभी कभी डिस्कॉम 2 महीने का बिल एक साथ भेजता है, तो तुम्हारा यूजेज दिखता है 400 यूनिट्स एक महीने में, मतलब पूरे 400 यूनिट्स पे हाईएस्ट स्लैब चार्ज होता है, 7 रुपीज़ पर यूनिट पूरे 400 पे। रियलिटी में वो 200 थे 2 अलग महीने में, तो तुम्हारा एक्चुअल बिल होना चाहिए था 2200 और डिस्कॉम ने चार्ज किया 2800, 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा सिर्फ बिलिंग साइकिल मैनिपुलेट करके। ये इलीगल है पर होता है रेगुलरली। अभी तक जो मैंने बताया वो स्कैम्स है जो तुमसे डायरेक्टली पैसा लेते हैं, पर एक स्कैम और है जिसमें तुम्हारा पैसा जाता है किसी और की इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तुम्हारे मीटर से तुम्हारे बिल पे, और तुम्हें पता भी नहीं। ये काफ़ी जगह होता है, स्पेशली कॉलोनीज और बिल्डिंग्स में। एक नेबर या फिर खुद लाइनमैन तुम्हारे मीटर से इलीगल कनेक्शन लेता है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हारा बिल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 2023 के रिपोर्ट में लिखा था, इंडिया में हर साल 26,000 करोड़ से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है। वो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिकवर करती है। गैस किससे? तुमसे। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, ये लाइन तुम्हारे बिल में होती है। किसी और की चोरी का बिल तुम पे कर रहे हो। ये ऑफिशियली लॉस रिकवरी के नाम पे चार्ज होता है। लीगली कंट्रोवर्शियल है पर चल रहा है। अगर तुम्हारा बिल सडनली स्पाइक करे बिना यूजेज चेंज किए, पहला काम, अपना मीटर बॉक्स चेक करो। कोई एक्स्ट्रा वायर है तो वो तुम्हारा नहीं है। आखिरी स्कैम, सबसे छुपा हुआ, अपने बिल का बॉटम सेक्शन चेक करो। वहाँ होगा फिक्स चार्जेस, मीटर रेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बिलिंग चार्ज। यूजेज से कोई लेना देना नहीं। घर में एक बल्ब हो या 10 एसी, ये चार्जेस सेम रहेंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये हर महीने चेंज होता है। डिस्कॉम खुद डिसाइड करता है कितना चार्ज करना है। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, कोई पब्लिक ऑडिट नहीं। वो चार्ज करते हैं, तुम पे करते हो। अब वो चीज़ जो एक्चुअली काम आएगी। फर्स्ट, हर महीने मीटर रीडिंग खुद लो। फ़ोन से फ़ोटो खींचो डेट के साथ। अगर डिस्कॉम का यूनिट अलग है, तुम्हारे पास प्रूफ है। सेकेंड, बिल पे एसेस वर्ड ढूंढो। अगर है तो कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल में कंप्लेन करो। एक्चुअल मीटर रीडिंग बेसिस पे रिवाइज बिल मांगो, ये तुम्हारा लीगल राइट है। थर्ड, स्लैब कैलकुलेशन खुद करो। अगर 2 महीने का कंबाइन बिल आया है, अलग अलग कैलकुलेट करो। डिफरेंस डिस्कॉम को लिखा हुआ भेजो। फोर्थ, हर 6 महीने में मीटर बॉक्स सील चेक करो। अगर सील टूटा हुआ है, लाइनमैन ने टेम्पर किया हुआ है, फोटो लो और एफआईआर करो। फिफ्थ, कंज्यूमर ग्रीवेंस फॉरम हर स्टेट में ऑनलाइन कंप्लेन, 30 डेज में रिस्पॉन्स मैंडेटरी है। डिस्कॉम पावरफुल है पर कंज्यूमर लॉ उनसे ज़्यादा पावरफुल है, बस यूज़ करने आना चाहिए। नेहा वापस गई डिस्कॉम ऑफिस में। इस बार अपना मीटर फोटो डेट के साथ, अपना स्लैब कैलकुलेशन लिखा हुआ, कंज्यूमर ग्रीवेंस नंबर हाथ में। डिस्कॉम ने बिल रिवाइज किया, 1400 रिफंड मिला।
नेहा ने कुछ स्पेशल नहीं किया, उसने सिर्फ वो सवाल पूछे जो हम पूछना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बिल आया है तो सही ही होगा, सरकारी कंपनी है, क्या करे, इतनी छोटी बात के लिए कौन लड़ेगा। वो छोटी बात नहीं है, हर महीने, हर घर, हर बिल। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो तब तक काम करता है जब तक तुम सवाल नहीं करते। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या नेहा की तरह तुम्हारे बिल में कभी कुछ ऐसा आया है जो तुम्हें समझ नहीं आया हो। तब तक स्टे अवेयर, स्टे शार्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।